रहमत ड्रामा नई किस्त का जबरदस्त मोड़। नाजरीन, ड्रामा रहमत की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में दिखाई दे रहा है। एक तरफ घरेलू झगड़े शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जोहीब की मोहब्बत ने उसके अपने घर वालों को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। हसद, गलत फहमियां और छिपे हुए राज अब हर किरदार की जिंदगी बदलने वाले हैं। मर्दों की तो हमेशा से यही आदत रही है, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो इसी तरह दूसरों को खामोश करवा देते हैं। मैं शायद इतनी चालाक ना होती, लेकिन उसने तो जोहेब को अपनी उंगलियों पर निचा रखा है। जोहीब तो जैसे ख्वाबों की दुनिया में रहने लगा है। उम्मी, उसे लगता है जैसे कोई ड्रामा या फिल्म चल रही हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहां से चले जाओ। तो फिर मेरे जाने का क्या जवाज है? उसी लिए तो कह रही हूं कि अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर मत उतारिए। अगर यहाँ कोई और लड़की होती ना, तो वो फौरन उठकर यहाँ से चली जाती। माँ जी, जब सब कुछ मेरे बगैर ही तय कर लिया गया है, तो अब मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज है, तो उनके साथ जाओ, उनका घर बार देखो और फिर फैसला करो। दूसरी तरफ आलम की दूसरी बीवी इस वक्त से शदीद गुस्से में है, जब से आलम ने अपनी पहली बीवी और उसके घर वालों को अहमियत देना शुरू की है। अब आलम को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा है कि उसकी दूसरी बीवी ने हमेशा उसे गलत रास्ता दिखाया। जैसे ही आलम अपनी बीवी को खामोश होने का कहता है, वो फौरन झगड़ा शुरू कर देती है। आप अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आपको कोई और बात नहीं मिली तो इसी बात पर लड़ाई शुरू कर दी। इधर जोहेब की माँ और बहन को यकीन हो चुका है कि आयशा ने उनके बेटे को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया है। जोहेब जिस तरह हर वक्त उसके इलाज की बातें कर रहा है, उन्हें ये सब एक ड्रामा लगने लगा है। वो हैरान हैं कि आखिर इतनी जल्दी आयशा का इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। वो व्हील चेयर से उठकर दोबारा अपने कदमों पर कैसे खड़ी हो सकती है। माँ बेटी दोनों को यही लगता है कि घर के तमाम फसाद की असल वजह उनकी बहू ही है। इसी दौरान आलम की माँ उसे फोन करके कहती है कि वो परीक्षे के ससुराल जाए, लेकिन आलम गुस्से में आ जाता है। जब सब फैसले पहले ही हो चुके थे, तो अब मुझे बुलाने का क्या फायदा? सारा रिश्ता और शादी खुद ही क्यों नहीं कर लेते? ये बात सुनते ही घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जोहीब एक ऐसा फैसला करने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इसी दौरान जोहीब गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। आयशा बार बार उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की कॉल नहीं उठाता। दूसरी तरफ जोहेब की माँ अपनी बेटी से कहती है, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देगी। आज बेटा भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। सब हैरान रह जाते हैं जब आलम अचानक वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो किसी गहरी परेशानी में है। जोहिब कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है। जोहिब की माँ तंजिया अंदाज में जवाब देती है, अब आप भी अपनी बहू की तरफदारी करने आए हैं क्या? आलम गुस्से में कहता है, हर बात का इल्जाम आयशा पर लगाना बंद करें। कभी अपने बेटे की खुशी के बारे में भी सोच लिया करें। ये सुनते ही माहौल मजीद खराब हो जाता है। जोहेब की बहन फौरन बोल पड़ती है, भाई खुश नहीं